नमस्कार। ये आपका 2024-25 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका 3B क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3B। उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या दिया गया है कि D42 हैश D42 डिवीजन साइन। इसका आपको इसको प्रूव करना है कि ये लैटिस है, जस्टिफाई इट इज लैटिस, यानी कि प्रूव करना है कि लैटिस है कि नहीं है। तो D42 होता क्या है? D42 आपका सेट ऑफ ऑल डिवीजर्स ऑफ 42। तो 42 के डिवीजर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यही 42 को डिवाइड करते हैं। और सबसे पहले इसका हम लोग हैश डायग्राम बना लेते हैं। हैश डायग्राम बनाते वक्त हमको क्या ध्यान देना होता है? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबको प्रीसीड कर रहा है, यानी कि किसी से ना डिवाइड हो। अपने से तो हर नंबर डिवाइड होता, तो वो बात सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपका जो लैटिस होता है वो एक पोसेट ही होता है, तो वो बाय डिफॉल्ट पोसेट होता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा, तो उससे विचार करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 को पिक किए तो 1 के अलावा जो बाकी एलिमेंट बच रहे हैं उस पर आप देखिए। तो 1 को इसमें से कोई नहीं डिवाइड कर सकता है, तो सो 1 विल बी प्लेस्ड एट लोवेस्ट लेवल। अब अगले लेवल पे 1 के इमीडिएट सक्सेसर बनेंगे। इमीडिएट सक्सेसर का मतलब जो जिसको सिर्फ 1 डिवाइड कर पाए और कोई ना डिवाइड करे। तो जितने भी प्राइम नंबर इसमें लिस्ट हैं 2 3 एंड 7, वो 1 से सिर्फ डिवाइड होंगे, तो अगले लेवल पे 1 बन गया, यानी कि इमीडिएट सक्सेसर हो गया 1 का। नेक्स्ट लेवल पे यानी कि जो आपके बन गए उनको अब सोचना छोड़ देंगे उनके बारे में। अब अगले लेवल पे कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे जो 2 3 7 के इमीडिएट सक्सेसर हों, यानी कि सिर्फ 2 3 7 से डिवाइड हों। 1 जो 2 3 7 के नीचे के लेवल पे उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो बाय डिफॉल्ट होल्ड ही करता है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो बाय डिफॉल्ट 1 से डिवाइड होगा ही, तो उसके नीचे के लेवल से आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो 2 3 से चूंकि 6 डिवाइड होगा, तो 6 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, और दोनों से 2 3 दोनों से आप उसको कनेक्ट कर दोगे, क्योंकि 2 3 दोनों का इमीडिएट सक्सेसर 6 है। फिर इसी तरह से 14 में देखेंगे तो 14 जो है 2 7 का इमीडिएट सक्सेसर है, क्योंकि 2 7 दोनों डिवाइड कर रहे हैं 14 को। फिर ऐसे ही 21 है। 21 आपका इमीडिएट सक्सेसर है 3 और 7 का, क्योंकि 3 और 7 दोनों डिवाइड कर रहे हैं, इसमें से उससे कनेक्ट कर देंगे। और लास्ट में बचा एक 42, तो अगले लेवल पे प्लेस होगा। अगले लेवल पे 6 14 21 तीनों से कनेक्ट कर देंगे। मगर आप ये सोचिए कि 42 क्यों इस लेवल पे नहीं बना? इस लेवल पे क्यों नहीं बना? क्योंकि 42 केवल 2 3 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है, आपका 6 14 21 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 7 का इमीडिएट सक्सेसर नहीं बन पाएगा। तो जो बचे हुए नंबर होते हैं उसमें ही देखना रहता है कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 42 विल बी एट हाईएस्ट लेवल। अब बात करते हैं कि ये लैटिस है कि नहीं है। तो लैटिस चेक करने के लिए आप इसका क्या बनाएंगे? LUV टेबल और GLB टेबल। तो पहले हम LUV टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद GLB टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे आप LUV का सिंबल बना देंगे, क्योंकि लैटिस तभी होता है जब हर दो एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी 2 एलिमेंट सबसेट, फॉर ऑल 2 एलिमेंट सबसेट, आपके पोसेट के अंदर 2 एलिमेंट सबसेट पोसेट के अंदर LUV और GLB एग्जिस्ट करे, LUV एंड GLB एग्जिस्ट करे, तभी ये लैटिस हो पाता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप मैट्रिक्स या टेबल बनाइए और उसमें सारे दो एलिमेंट के LUV और GLB कंप्यूट करिए। तो सबसे पहले हम LUV कंप्यूट करेंगे। तो LUV कंप्यूट करने के लिए सारे एलिमेंट आप यहाँ पे लिस्ट कर दीजिए, 1 2 3 जो भी है आपके, 1 2 3 6 7 14 21
एंड 42। टोटल 8 एलिमेंट हैं, वो 8 एलिमेंट को आपने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो है आपका ये 2 है एक्चुअल में, तो उसी तरह से ऊपर भी आप लिस्ट कर देंगे 1 2 और 3 6 1 2 3 6 7, उसके बाद 14 21 एंड 42, ये आप यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। तो अब इसके बाद जो है इनका LUV और GLB कंप्यूट कर रहे हैं। तो 1 1 यहाँ पे जो एंट्री होगी 1 1 का 1 का LUV कौन होगा, तो 1 1 दोनों सेम एलिमेंट हैं, तो 1 के अपर बाउंड में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि 1 को सक्सीड सभी कर रहे हैं। लेकिन जो 1 को सक्सीड कर रहा है 2 3 7 6 14 21 42, ये जितने भी सक्सीड कर रहे हैं, इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबको प्रीसीड कर रहा हो, तो 1 ही है। 1 के सक्सेसर में 1 इंक्लूडिंग सभी आ जाएंगे, सबके सब आ जाएंगे। तो 1 आपका सबको प्रीसीड करने वाला एलिमेंट है, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड होता है। 1 के अपर बाउंड में सब आ गए, लेकिन उसमें लीस्ट कौन है, 1 है, 1 आ गया। ऐसे ही 1 2 के बारे में सोचेंगे, तो 1 में तो सब आ रहे हैं, लेकिन 2 में यहाँ से कहानी शुरू होगी। 2 और उसके बाद 2 के बाद 6 6 के बाद 14 14 के बाद 42, तो कॉमन जो हुआ वो 2 6 14 और 42 हुआ। तो उसमें जो प्रीसीड करेगा वो आपका यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो वो 2 होगा केवल। इसी तरीके से 1 3 में 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 में तो सब आएंगे, लेकिन 3 में 3 6 3 आएगा, 6 आएगा, 21 आएगा और उसके बाद 42 आएगा। तो कॉमन होगा 3 6 21 42, उसमें प्रीसीड कौन करेगा, 3 करेगा। इसी तरह से 6 में बात करेंगे, 1 6 में 1 आपका इधर से मिल रहा है, 6 यहाँ से मिल रहा है। तो 1 6 के LUV में या 1 6 के अपर बाउंड में जो कॉमन होगा, अगर केवल 6 देखेंगे तो 6 42 है, लेकिन 1 में क्योंकि देखिए 6 से ऊपर 6 और 42, लेकिन 1 में तो सभी आएंगे, तो कॉमन 6 42 हुआ, उसमें प्रीसीड कौन करेगा, 6 करेगा। इसी तरह से 1 7 का हो जाएगा, 1 14 का हो जाएगा, 1 21 का हो जाएगा, 1 42 का हो जाएगा। और ये चूँकि सिमेट्रिक होता है, तो इस वजह से आप चाहे इधर से पढ़ें और चाहे इधर से पढ़ें, एक ही आता बात। तो यहाँ पे पूरा ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 1 6 है, ये 1 7 है, 1 14 1 21 1 42, तो ये सारी जो एंट्री आप किए हैं दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वही लिख दीजिए। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 2 में 2 आ जाएगा, ऐसे 1 3 में 3 आ जाएगा, 1 6 में 6 आ जाएगा, 1 7 में 7, 1 14 में 14, 1 21 में 21 और 1 42 में 42। ये एक रो आप कंप्लीट करेंगे तो एक कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका काम आधा हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले 2 2 में देखते हैं। तो 2 2 में सेम एलिमेंट जब रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही आप एलिमेंट लिख दिया करिए, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन 2 3 में कौन आएगा, 2 में देखिए 2 में कौन है, 2 6 42 14 2 6 14 42, ये 4 हैं। लेकिन 3 में कौन है, 3 है, 6 है, 21 है, 42 है। तो कॉमन कौन हुआ, केवल 6 42 हुआ, क्योंकि 6 42 दोनों में आ रहा है। 14 अगर 2 में आ रहा है और 3 में 21 में आ रहा है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो कॉमन नहीं हो पाएगा। और 2 3 तो वैसे भी नहीं होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ऐसे ही 2 6 में आप देखेंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 6 में 6 42 और 2 में 6 2 6 14 और 42, इसलिए 6 यहाँ पे आएगा। 2 7 में अगर आप देखें तो 2 में देखिए कहानी है 2 6 14 2 6 14 42, लेकिन 7 में क्या है,
7 में 7 है, 14 है, 21 है और 42 है। कॉमन कौन हुआ? केवल 14 और 42, तो यहाँ पर 14 आ गया। उसके बाद 214 में, तो 214 में तो 14 42 कॉमन होगा, इस नाते 14 हो जाएगा। ऐसे ही 221 में, 21 में केवल 21 और 42 आएगा, और 2 में तो कई बार हम बता चुके हैं, तो कॉमन सिर्फ 42 मिलेगा। और इसी तरीके से 42 में 42 सिर्फ रहेगा, क्योंकि 42 में तो सिर्फ 42 है, तो एक ही बात, एक ही कॉमन एलिमेंट है। जब एक ही कॉमन होता है तो उसमें दिमाग भी नहीं लगाना है। अब यही चीज़ आप यहाँ पे भी लिख देंगे, 6 6 14 14 के बाद 2 बार 14 है, उसके बाद 42 42। तो फ़ायदा ये है कि आप एक रो कंप्यूट करेंगे तो एक कॉलम भी साथ में कंप्यूट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 3 वाले रो के बारे में। तो 3 वाला रो आप देखिए, 3 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 6 आ गया। और 3 6 में कौन आएगा? तो 3 के रास्ते में 6 आ ही रहा है, तो 3 6 42 हो जाएगा, 6 कॉमन हो जाएगा, 6 मतलब लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। 3 7 में, 3 7 में देखिए, 3 में 3 6 है, फिर आपका 21 भी है, और 21 के रास्ते 42, 6 के रास्ते से भी 42, लेकिन 7 में कौन है? 7 14 21 और 42। तो कॉमन केवल हुआ आपका 3 में भी 21 है और 7 में भी 21 है, तो 21 42 हुआ। 14 का रास्ता नहीं यूज होगा, तो 21 हो जाएगा यहाँ पे, 21 यहाँ पे आ गया। तो आपका फिर से लिख देते हैं 21। और 314 में देखिए आप, तो 314 में क्या होगा? 3 के रास्ते में 14 तो आता नहीं है, 14 में 42 आता है, और 3 में 3 6 21 42, 40 सीधे 42 पे ही जाके कॉमन मिलेगा। 3 और 14 में केवल 42 कॉमन मिलेगा। जब एक ही कॉमन मिलता है तो कोई इशू ही नहीं रहता है। 321 में भी वही कहानी। 321 में क्या होगा? 3 में 21 आता है और 21 में 42, तो वही 21 42 वाला यूज होगा, कॉमन मिलेगा, और 21 आपका हो जाएगा LUB। तो इसी तरीके से 342 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो आपका कॉलम है, ये जो रो है, फिर से यहाँ कॉलम में फिल कर दीजिए 6, यहाँ से 21 42 21 42, तो ये हो जाएगा 21 और 6 यहाँ पे 21 42 21 और फिर 42। तो यहाँ तक का आपका काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 6 से। तो 6 से अगर देखेंगे, 6 से देखिए, 6 6 में कौन आएगा? 6 आएगा। और 6 7 में कौन आएगा? 6 के रास्ते में 642 केवल है, 7 के रास्ते में 741, तो 7 14 21 42 है, तो सिर्फ और सिर्फ 42 ही कॉमन मिल रहा है। तो एक ही एलिमेंट जब कॉमन मिलता है तो कोई दिक्कत भी नहीं रहता है। तो 6 7 में 42 आ गया, और 6 14 में आपका आ जाएगा। अगर आप 6 14 का देखेंगे तो 6 के रास्ते में 14 आता नहीं है, तो सीधे जाके 42 पे ही मैच करेगा, 42 ही कॉमन मिलेगा, 42 हो जाएगा। 621 में भी वही कहानी, 42 पे है, 642 में 42 आएगा आपका। फिर आप यहाँ पे लिख देंगे 42 42 और 42, सब 42 ही है, 42 42 आप लिख दीजिए। ये आपका कंप्यूट हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं 7 वाला। 7 में तो 7 आ गया, और 7 में अगर 7 आ गया तो 7 14 में कौन आएगा? 7 के रास्ते में 14 आ ही रहा है, तो 14 42 कॉमन मिलेगा, 14 आपका हो जाएगा। 7 21 में भी वही कहानी है, 21 हो जाएगा आपका।
और 742 में तो कोई इशू नहीं, क्योंकि 42 का तो 42 ही होता है अपर बाउंड। तो 742 में केवल और केवल 42 कॉमन मिलेगा, और इस वजह से वही आपका LUB हो जाएगा। ये आप यहाँ लिख दीजिए 14, 21, 42। अब इसके बाद 14 का देखते हैं। तो 14 का तो 14 ही आएगा, और उसके बाद 1421 में, तो 1421 देखिए 14 के रास्ते में 1421, 21 42 के रास्ते में 21 42 कॉमन, लेकिन 42 सिर्फ हुआ। 42 कॉमन एक ही एलिमेंट मिल रहा है तो वही LUB हो जाएगा। 1442 में तो कोई इशू ही नहीं है, 42 होगा। उसके बाद ये आप 42 और 42 लिख देते हैं यहाँ पे, और इसके बाद 21 में तो 21 हो जाएगा, 21 का 21 हो जाएगा, और 21 42 में कोई इशू ही नहीं है। 42 वाले में 42 21, फिर यही 42 यहाँ पे लिख देते हैं, और 42 यहाँ पे। तो इस तरह से जो आपका LUB भी कंप्यूट हो गया, लेकिन मेन बात ये है कि सारे पेयर के लिए आपको LUB मिले। इस नाते LUB अगर मिला तो अब GLB भी कंप्यूट ही करना पड़ेगा, तब पता चलेगा लैटिस है कि नहीं। मान लीजिए इसमें से कोई एंट्री नहीं मिलती तो आप वहीं पे टर्मिनेट कर देते, प्रोसेस को डिक्लेयर कर देते लैटिस नहीं है। तो अब इसके बाद हम GLB को कंप्यूट करेंगे, GLB कंप्यूट करना सिखाएंगे। तो GLB कंप्यूट करने के लिए अब आप देखिए सेम तरीके से हम टेबल बनाएंगे, और टेबल में वैसे ही सारी चीज़ें लिखेंगे। तो एलिमेंट्स जो हैं वो लिस्ट कर देते हैं। GLB का सिंबल ये होता है 1 के बाद क्या है 2 के बाद क्या है 3 के बाद क्या है 7 के बाद क्या है 6 के बाद 14 के बाद 21 के बाद 42। इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख देते हैं 1 2 3 6 7 14 21 लिख देते हैं, और 21 के बाद 42। अब 1 का GLB हम कंप्यूट करते हैं पहले। तो 1 का 1 को प्रीसीड करने वाला कोई नहीं, यहाँ पे प्रीसीड देखा जाता है, लोअर बाउंड देखा जाता है। तो 1 को प्रीसीड करने वाला सिर्फ 1 है, तो एक ही एलिमेंट जब मिल रहा है तो वही आपका GLB भी हो जाएगा। 1 2 को प्रीसीड करने वाला, तो 2 को तो प्रीसीड करने वाला 2 1 है, लेकिन 1 को प्रीसीड करने वाला सिर्फ 1 है। कॉमन कौन मिला 1। जब एक ही एलिमेंट मिल रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो यहाँ सब जगह 1 ही आएगा, सब के सब 1 आएंगे। और ये भी सब 1 लिख देते हैं फटाफट, कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग 2 के सामने, यानी कि 2 रो के सामने। तो 2 1 2 2 2 जब सेम एलिमेंट है 2 ही है तो 2 लिख दीजिए। 2 3 पे देखते हैं, तो 2 को प्रीसीड करने वाला 2 1 है, 3 को प्रीसीड करने वाला 3 1 है। कॉमन कौन मिला 1, तो 1 वही, जब एक एलिमेंट मिलता है तो वही GLB भी हो जाता है, तो 1 हो गया। ऐसे ही 2 6 का देखते हैं, तो 6 को प्रीसीड करने वाला 6 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 1 भी है, लेकिन 2 को प्रीसीड करने वाला केवल 2 1 है, तो कॉमन 2 1 हुआ। अब उसमें ग्रेटेस्ट कौन है, यानी कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है 2 1 के अंदर जो सबको सक्सीड कर रहा हो, तो 2 है, जाहिर सी बात है। 1 को 2 सक्सीड कर रहा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 7 में तो आपको कॉमन चूंकि 1 ही मिलेगा तो 1 वही हो जाएगा। 2 14, तो 14 में 14 को प्रीसीड करने वाला 14 खुद है, 2 है, 7 है, और आपका 1 है। तो
14 2 1 और 14 7 1 इधर से, तो 14 का को प्रिसीड करने वाला 14 2 1 7 और 2 को प्रिसीड करने वाला 2 1 है, तो कॉमन 2 1 हुआ। अब उसको उसमें सक्सीड कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। इसी तरह से 2 21 का देख लेंगे, तो 21 के रास्ते 2 के रास्ते से 2 1 और 21 के रास्ते से 21 3 7 और 1, तो कॉमन कौन मिला? कॉमन तो केवल 1 ही मिला और तो कुछ मिला नहीं, तो इस वजह से 1 यहाँ पे आ जाएगा। और 42 को प्रिसीड करने वाला तो सब के सब हैं, तो जो 2 1 को प्रिसीड करने वाला होगा वो 42 के साथ कॉमन होगा ही, तो 2 ही हो जाएगा उसमें ग्रेटेस्ट। यही चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे 2 1 2 1, सॉरी ये 1 से शुरू करेंगे, 42 आपका यहाँ पे है, यहाँ से रिपीट किया जाता है, तो 1 2, फिर उसके बाद 1 2 142 1 2 142, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 से देखते हैं, तो 3 3 में तो 3 ही रहेगा, जब सेम एलिमेंट है तो आँख मूंद के वही लिख दिया करिए। तो 3 को 3 का जो 3 3 का GLB होगा 3 होगा, लेकिन 3 6 का क्या होगा? 6 के रास्ते में 3 आ रहा है, तो 3 1 कॉमन हो जाएगा, 3 हो गया यहाँ पे भी। फिर 3 7 में 1 ही आएगा, क्योंकि 3 में 3 1 है, 7 में 7 1 है, कॉमन 1 ही मिला। 3 14 की बात करते हैं, तो 14 का रास्ता जो है 3 से होके नहीं जाता। 14 के रास्ते में आपका 14 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, तो कॉमन जाके 1 ही केवल मिलता है, वही 1 हो जाएगा। 3 21 21 से नीचे उतरेंगे तो उसके रास्ते में 3 1 आता है, तो 3 1 कॉमन मिलेगा, इस वजह से 3 हो जाएगा। 43 और 42 उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 42 के नीचे सभी हैं, सभी से रिलेटेड है, तो इस वजह से यहाँ पे 3 मिलेगा। 42 में 3 1 आएगा ही, तो 3 1 कॉमन हो जाएगा। अब वही आप यहाँ पे लिख देते हैं 3 1 3 1 1 और उसके बाद 3 3। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब 7 वाले का, तो 7 6 में 7 6 के रास्ते में 7 में आता है ना, 1 ही केवल आएगा कॉमन, तो 1 हो जाएगा। 7 7 में कोई टेंशन है नहीं। 7 14 के रास्ता 7 से होके गुजरेगा, तो 7 और कॉमन मिलेगा, तो 7 हो जाएगा। 7 21 में भी वही कहानी है, 7 42 में भी वही कहानी है। तो ये जो है 1 7, सॉरी 1 क्यों लिख 1 नहीं लिखना है, 7 7 7 चारों आएंगे, 7 7 7 7। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगला जो है 6, तो 6 7 में 6 के रास्ते में कहीं 7 है ही नहीं, 6 का रास्ता इधर से है और 7 का रास्ता इधर से है, तो 1 ही कॉमन मिलेगा। और 6 14 में भी 6 के रास्ते में देखिए 6 2 7 6 2 1 आ रहा है, 3 भी आ रहा है 14 वाले में, 14 2 1 और 7 1, तो कॉमन कौन हुआ? 2 1, 2 उसमें से सक्सीड करेगा, 2 हो गया यहाँ पे। 6 21, तो 6 में 3 1 आएगा और 21 में भी 3 1 आएगा, तो 3 1 कॉमन होगा, 3 हो जाएगा। 6 42 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्योंकि 42 के रास्ते में वो सब आएंगे जो 6 के रास्ते में आएंगे, तो 6 1 6 2 3 1 उसमें, लेकिन सक्सीड 6 करेगा। अब यही आप यहाँ पे लिख दीजिए 2 2, मतलब यहाँ वाली चीज़ पूरा रिपीट कर दीजिए 2 3 6। अब हम लोग बात करते हैं 14 वाले का। 14 में तो कोई इशू है नहीं, 14 हो गया। 14 21, तो 14 के रास्ते में 14 7 2 1 और 21 के रास्ते में 20 21 7 और 1 और 3 भी है, लेकिन कॉमन कौन हुआ? 7 1 हुआ, तो 7 1 में 7 आपका सक्सीड करेगा। उसके बाद 42 के रास्ते में तो सब आते ही हैं,
14 के रास्ते में जो जो आएगा, यानी 14 को जो जो प्रीसीड करेगा, या 14 का लोअर बाउंड जो जो होगा वो 42 के साथ कॉमन होगा, तो 14 उसमें ग्रेटेस्ट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे 714 लिख दिए, और 714 लिखने के बाद अब आते हैं 21 पे। तो 21 में 21 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दोनों का सेम एलिमेंट है। 21 42 में 21 हो जाएगा 40, और ये 21 यहाँ पे लिख देते हैं ये वाला, और लास्ट में 42। तो इस तरह से आपको सारी जगहों पे एंट्री मिल गई, और जब एंट्री मिल गई तो यानी कि GLB एग्जिस्ट कर रहा है हर पेयर के लिए, तो ये क्लियर हो गया कि D42 आपका लैटिस है, जस्टिफिकेशन हो गया। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उस पे चलते हैं। तो वहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि L1 एक लैटिस है, और जो कि D6 है, और ऑपरेटर यही है, क्योंकि ऑपरेटर दे रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वही हो सकता है। और एक लैटिस L2 जो है ये है। तो D6 के सारे एलिमेंट अगर आप पता करेंगे तो समझ लीजिए, तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन से एक छोटा सा पार्ट है, 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा 6 को, 3 डिवाइड करेगा 6 से डिवाइड करेगा, तो ये 4 एलिमेंट डिवाइड करेंगे, तो D6 के सारे चारों एलिमेंट मिल गए। ऐसे ही P ऑफ S के एलिमेंट अगर आप पता करेंगे तो P ऑफ S के एलिमेंट में कौन कौन आएगा, एक तो 5 आ जाएगा, पावर सेट है S का, और S के बारे में दे रखा है AB है, तो इसके जो सबसेट के सेट बनेंगे उसमें यही 4 एलिमेंट आएंगे, A आ गया, P आ गया, और फिर AB आ गया। तो चारों एलिमेंट जब आपको मिल गए तो आइसोमॉर्फिक आपको चूंकि प्रूफ करना है, आइसोमॉर्फिक का तो बेसिक शर्त यही होगा कि दोनों जो लैटिस हैं और दोनों लैटिस में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। अगर ये यही नहीं है तो फिर आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। बाइजेक्टिव जब होता है, बाइजेक्टिव मैपिंग होती है दोनों में, मतलब एक लैटिस से दूसरे लैटिस में जो मैपिंग है वो जब बाइजेक्टिव होती है तभी आइसोमॉर्फिक होगा। और बाइजेक्टिव होने का मतलब 1 to 1 एंड ऑन टू। अब जितने एलिमेंट डोमेन में उतने एलिमेंट को डोमेन में। अगर L1 को आप डोमेन मान लेते हैं और L2 को को डोमेन मान लेते हैं, मतलब L1 से L2 एक सपोज कर लेते हैं, L1 से L2 आपका मैपिंग है, जो हमारा फंक्शन है, जिस फंक्शन के थ्रू मैपिंग है L1 से L2 में है। तो जाहिर सी बात है, जब तक दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं रहेंगे तब तक 1 to 1 और 1 to हो नहीं पाएगा। अब चाहे आप L2 से L1 मानिए तो भी वही बात होगी कि अगर फंक्शन f आपका बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल होगा, तो उसका f इनवर्स क्या आएगा L2 से। अगर ये आप सपोज करते हैं तो f इनवर्स भी आपका यही होगा, L2 से L1 हो जाएगा, L2 से L1, तो वो भी बाइजेक्टिव ही होगा। तो कोई भी आप मानिए, L1 से L2 मानिए या L2 से L1 मानिए, दोनों का बात एक ही निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग दोनों का हैश डायग्राम अगर बनाए हैं तो हैश डायग्राम देखिए बहुत सिंपल है, तो हैश डायग्राम में कोई टेंशन नहीं है। ये मान लीजिए एक L1 का हो गया और एक L2 का हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट करेंगे, A1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। बाकी 2 3 आप इधर उधर कर सकते हैं, मतलब 3 जब 2 बना दीजिए, 2 जब 3, उससे कोई इशू नहीं है। L2 में ये सबसे नीचे 5 प्रीसीड कर रहा है सबको इस नाते यहाँ पे, ऐसे A यहाँ पे, B यहाँ पे, और AB आपका यहाँ पे सबसे टॉप पे। तो दोनों की लैटिस, दोनों का हैश डायग्राम बन गया। अब देखिए 1 to 1 मैपिंग है कि नहीं है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि हमारी मैपिंग इस तरह से f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 है, f ऑफ A, f ऑफ A, f ऑफ 2, f ऑफ 2 यानी कि 2 की मैपिंग हमारी जो है वो A से है। ऐसे ही f ऑफ 3 की मैपिंग आप दिखा दीजिए B से, और f ऑफ 6 की मैपिंग आप दिखा दीजिए AB से।
तो 1 to 1 एंड ऑन टू करेस्पॉन्डेंस हो गया, तो यानी कि बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव हो गया तो L1 L2 एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस तरह क्वेश्चन अभी शायद नहीं पूछा गया है कभी एग्जाम में, लेकिन पहली बार शायद पूछा गया आइसोमॉर्फिक से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।